धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या मुसलमान से हिंदू बन जाने के बाद भी, जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, क्या मुसलमान से हिंदू बन जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश के हिंदुत्ववादी चेहरा रखने वाले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी उस परिवार की कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे? या यूं कहूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की हिंदुत्ववादी चेहरा बन चुकी पुलिस और प्रशासन उस परिवार की कोई मदद नहीं कर रहा था, जो इंसाफ पाने के लिए मुसलमान से हिंदू बन गया था, जिसके चलते पूरे परिवार को पहले ले जाया गया लखनऊ, जहां पे आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री के तौर पर बैठते हैं, और वहीं के एक होटल में कर दी गई 5 लोगों की हत्या। मां और 4 बहनों को एक शख्स ने मौत के घाट उतार डाला है। परिवार का मुखिया भी उस पूरी वारदात में शामिल बताया जा रहा है। युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन अभी तक परिवार के मुखिया का पता नहीं है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि जो मुसलमान से हिंदू बन जाने के बाद भी पुलिस, प्रशासन और सरकार इस परिवार की मदद नहीं कर रही थी, वो अब इस हिंदू वाले एंगल को, जी हां, इस मुसलमान से हिंदू बन जाने वाले एंगल को दबाने छुपाने में लगी हुई है। यकीन नहीं आ रहा है तो बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी जो कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसे थोड़ा गौर से देख और सुन लीजिए। सबसे पहले यह वीडियो देखिए। आज दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। जैसे भी आगे सूचना प्राप्त होगी आपको अवगत कराया जाएगा। सुना आपने क्या बताया जा रहा है? पारिवारिक कलह। ये हैं रवीना त्यागी जी, ग्रेटर नोएडा में डीसीपी हुआ करती थी, ट्रांसफर होकर चली गई हैं लखनऊ, और वहां जाके बता रही हैं कि साहब हमें जानकारी मिली, हम मौके पर पहुंचे और उसके बाद पता चला पारिवारिक कलह। नहीं बता रही हैं कि ये परिवार मुसलमान से हिंदू हो चुका था, फिर भी इसको इंसाफ नहीं मिल रहा था। हम आपके सामने, जैसा मैं कह रहा हूं, वीडियो की जबानी पूरी कहानी बयान करने की कोशिश करेंगे। अब वीडियो देखिए, होटल वाले का, वहां पर पत्रकार पहुंचे हैं, वो भी बता रहा है पारिवारिक कलह है जी। अभी तक जो बात यहाँ पे सुनने को मिली है, जो जानकारी यही आई है कि ये पारिवारिक कलह के आपस में चलते ये हुआ है। ये सब एक है, परिवार के लोग थे। परिवार का मुखिया जो है वो फरार है। एक लड़का, उसने पुलिस को स्वयं इन्फॉर्मेशन दी है और उसने ये भी बताया कि मेरे पिता जो है कहीं सुसाइड करने गए हुए हैं। तो अभी तक कितने बजे पुलिस आई थी, क्या कुछ रहा कि कैसे? पुलिस जैसे ही उसने इन्फॉर्म किया तुरंत आ गई। तो जैसे वो पुलिस को स्वयं बताया उसने, क्या तुरंत। हाँ, वो तो लड़का तो स्वयं पुलिस के पास गया। वो व्यक्ति जो मेन इनका मुखिया है, जिसने बताया कि वो सुसाइड करने गए, उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं, वो कहाँ निकल गए। अब यहां पर इस होटल वाले से सवाल पूछा जाना चाहिए था कि जब ये लोग यहां पर आए तो इन्होंने कमरा किस नाम से बुक किया, क्योंकि पत्रकार तो कुछ और ही अलग कहानी बता रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया का कह रहा है ये तो साहब नए साल का जश्न मनाने के लिए लखनऊ की धरती पर आए थे। ये आप देख सकते हैं, ये वही होटल है जहां पर अरशद बीती 30 तारीख को, जो अब तक सूचना मिल रही है, वो आया था लखनऊ घूमने के बहाने, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बहाने। लेकिन कल रात जैसे ही जब पूरा शहर न्यू ईयर के जश्न में डूबा हुआ था, उसी वक्त एक एक करके उसने अपनी मां पहले और उसके बाद 4 बहनों की हत्या कर दी है। जिसकी सूचना मिलने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो तत्काल इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और जब इससे अब तक जो पूछताछ की गई है उसके मुताबिक इसने सभी की हत्या का जुर्म कबूल किया है और इसके पीछे पारिवारिक कलह को एक बड़ी वजह बताया है। सुन लिया आपने, यानी कोई भी सच बयान नहीं कर रहा है और सच बहुत ही कड़वा है। सच ये है कि जब चारों तरफ हिंदुत्व की बातें चल रही हैं तो ऐसे में कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो हिंदू धर्म अपना लेंगे तो उनको इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि अभी भी इस सरकार को, ये जो लोग पिछले 2014 से सत्ता में बैठे हुए हैं,
आज भी इन्हें 30-35% वोट मिलता है। 65% वोट आज भी इस देश का जो हिंदू है वो इनको नहीं देता है। लेकिन इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कि लोगों को लगता है कि अगर कोई भी धर्म छोड़कर हिंदू बन जाएंगे तो शायद इंसाफ मिल जाएगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, पहले डीसीपी के बयान को दोबारा से सुनिए, जिसमें भारत समाचार के पत्रकार ने रवीना त्यागी से बात की है। मेन वजह मैम क्या कहें अगर इस पूरे घटना के पीछे? जो प्रारंभिक पूछताछ में निकल करके आया है वो मोहल्ले वालों से विवाद होने की बात सामने आ रही है। ये मैम इससे पहले कहीं गया भी था परिवार साथ, उसके बाद लखनऊ पहुंचा? ये जो इन्होंने बताया है उसके आधार पर ये 18 दिसंबर के आसपास आगरा से निकलते हैं पूरे परिवार के साथ, और पहले अजमेर जाते हैं और फिर उसके बाद परसों के दिन लखनऊ आते हैं और फिर इस घटना को अंजाम देते हैं। एक वायरल वीडियो किया है आरोपी ने, उसको लेके क्या पड़ताल हो रही, जांच हो रही? जी, अभी सोशल मीडिया में एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है, उसकी भी जांच की जाएगी और जो भी तथ्य उसमें बताए जा रहे हैं उसके आधार पर आगे की विवेचना भी की जाएगी। शुक्रिया मैम। वायरल वीडियो की बात करने लगी हैं मैडम और कह रही हैं कि अच्छा वायरल वीडियो के आधार पर बात करेंगे, जांच करेंगे, लेकिन यहां भी वो जिक्र नहीं कर रही हैं जो असल कहानी है। अब असल कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जो कि वायरल वीडियो के जरिए सामने आई है, इसे देख लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद बदर है और मैं इस्लामनगर टेढ़ी बेगिया पे 17 साल से रहता हूँ। मेरे जन्म स्थान मेरा बदायूं है और मैं अपनी इच्छा से, अपने परिवार की इच्छा से, बिना किसी दबाव के मैं हिंदू धर्म अपना रहा हूँ। मुस्लिम इस्लाम धर्म से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मुझसे किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है, ना मुझे किसी ने दबाव डाला है, ना मैं कोई किसी दबाव में ऐसा कर रहा हूँ। मैं अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से, अपने पूरे परिवार की मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ। मैं ऊपर करो, मुंह पर कर ले अपना, लाओ मुझे दो, लाओ मुझे दो, मुझे दो। जब मैं सुना रहा हूँ तो बैठ, नहीं मैं अपना कर लूँगा। हम अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हम पे किसी का कोई जोर जबरदस्ती, कोई दबाव नहीं है। हम टेढ़ी बगिया इस्लामनगर के रहने वाले हैं, ये हमारी सारी बहनें हैं। इन सबकी इच्छा से, सबकी मर्जी से हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हम पे किसी का कोई दबाव नहीं है, न किसी बच्चे पे हमारा कोई दबाव है, न किसी बच्चे पे, ना मुझ पे है, न मेरी मम्मी पे, न मेरे पापा पे, किसी पे कोई दबाव नहीं है। हम अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। देख लिया, ये शख्स कह रहा है कि अपने पूरे परिवार के साथ, इसके पिता भी बैठे हुए हैं, इसकी बहनें भी बैठी हुई हैं, अपनी बहन का चेहरा ऊपर करने के लिए बोल रहा है, यानी कि ज़बरदस्ती ये तमाम चीज़ें वीडियो वायरल कर रहा है और बता रहा है कि परेशान हैं, ये है, जो भी कुछ बातें हैं, ये हिंदू धर्म अपना ले रहा है। लेकिन इसके बाद भी इसकी सुनवाई नहीं हुई। अब ये दैनिक जागरण की खबर देखिए। इस शख्स ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और कहा था कि इसने हिंदू धर्म अपना लिया है और इसको ज़मीन को लेकर जो झगड़ा आगरा में चल रहा है उसे वो हल कराने के लिए गुजारिश कर रहा है, निवेदन कर रहा है, लेकिन तब भी नहीं सुनी गई। अब इस बंदे का, इस हत्याकांड से पहले का वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं और पीछे से जो बंदा इसको कुछ समझाने बताने की कोशिश कर रहा है वो शायद इसका फरार पिता है। आप खुद जान जाएंगे, या कोई और होगा तो पुलिस जांच के बाद बताएगी, लेकिन लखनऊ की धरती पर यह सब हुआ है, वो देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज बस्ती वालों की वजह से, उनसे तंग आकर, थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने, पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग पर जुल्म करे। हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10 दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटके। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है, मकान के पेपर्स हमारे पास हैं और जो जो हम मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने कागज सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो आप। अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्जा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कैसे कैसे गैर कानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। हमने बहुत इनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके। और हमारी मौत के जिम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है, और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम,
ड्राइवर, अहमद, रानू, आरिफ, अजहर और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं, और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूजा हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचा कर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़के सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। भैया हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं गला दबा के हाथ की नस काट के मारना पड़ा। देखना चाहते हैं देखिए, मैं आपको इन लोगों की शक्लें दिखा दूँगा। देखिए बेचारियों कैसे मैंने अपनी मजबूरी में बहनों को। सुन लिया आपने। तो यहां कुल मिलाकर 2 चीजें इसने अपने बयान में कहने की कोशिश की कि एक तो हमने हिंदू धर्म अपना लिया है, फिर भी शायद इनकी सुनवाई नहीं हो रही तो इसलिए उसने अपने पूरे परिवार को मार दिया। दूसरी बात वो ये कह रहा है अपने घर के अगल बगल के पड़ोसियों पर आरोप लगाते हुए कि साहब वो हमारी बहनों को ले जाते, हैदराबाद में ले आके भेज देते, ये कह देते। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो वीडियो बनाने को तो तैयार हो गई पहले धर्म परिवर्तन के नाम पर, लेकिन फिर बाद में शायद उनको एहसास हुआ और वो विरोध कर रही थी कि हम अपने ही धर्म में रहेंगे, और इसीलिए इसने उनको मौत के घाट उतार डाला है। और तभी उनके चाल चरित्र चेहरे पर यह सवाल भी खड़ा कर रहा है। मैं भी एक ऐसी रिपोर्टिंग के दौरान 2017-18 की बातें आपको बता रहा हूं, बागपत पहुंचा था। वहां पे एक ही परिवार के 18 लोगों ने, मुसलमान थे, उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया था। और जब मैं वहां पहुंचा तो बैंड बज गई सबकी, पूरा झूठ का आडंबर जो बनाकर खड़ा किया गया था वो हवा निकल गई। और वहां पर भी एक महिला ने उस परिवार की विरोध किया, वो उसने कहा मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। और फिर यह हुआ कि तमाम के तमाम लोगों को वापस उसी धर्म में आना पड़ा, और मुझे भी धमकी देने लगे थे फोन कर करके। तो एक सच्चाई है कि आज इन्होंने क्या बनाकर रख दिया है। नए साल के मौके पर इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, कितनी आसानी से ये लड़का अपनी सारी बातें बता रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दावा ये भी किया जा रहा है कि पहले शराब पिलाई गई है, दावा ये भी किया जा रहा है कि पहले नशीला खाना खिलाया गया, बेहोश थी, सबके सब गले काट दिए गए, उनके हाथ काट दिए गए। लेकिन खबर जो है वो यही है कि मुसलमान से हिंदू बन गए, लेकिन इंसाफ नहीं मिला तो फिर मौत को ही गले लगा लिया। हालांकि खुद नहीं मरे हैं, परिवार की महिलाओं को ही मार डाला है। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह हो सकती है हिंदू से या मुसलमान से हिंदू बनने की, या हिंदू बने रहने की, वापस मुसलमान ना होने की। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, क्योंकि और भी बहुत कुछ होने वाला है इसी खबर में, उससे भी आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए इतना ही। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए और उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।